पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें उनका सिंदूर सौभाग्य उजाड़ा है, आज भी वो घाव भरा नहीं है। हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना अगर करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगा जिस पर बीजेपी के नेता इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि इस पर जितनी कम बात हो उतना ज्यादा अच्छा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मामला महाराष्ट्र में लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया। कौन सा है वो मुद्दा, कौन सी है वो खबर, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ क्रिकेट क्यों? जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप में जो मैच है उसको लेकर के महाराष्ट्र में भयंकर सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी के साथ पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। हालांकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। यहाँ तक कि गोदी चैनलों में, बड़े चैनलों में भी इसकी कोई बात और जिक्र नहीं हो रहा। जिस पाकिस्तान के साथ अभी कुछ दिनों पहले युद्ध चल रहा था, जिस पाकिस्तान की मिली भगत के साथ पहलगाम में निर्दोषों का सुहाग उजाड़ दिया गया, उसी पाकिस्तान के साथ अब बैट बॉल लेके क्रिकेट खेलेंगे, वो भी दुबई में। उसमें आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर के तुरंत जो है माहौल अब गर्माते जा रहा है। आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे जो यूबीडी पक्ष के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बात में कर लेता हूँ। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में जो मैच होने वाला है उसको लेकर के महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिंदूर उजाड़ने वाले के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या ये ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है। तो दोस्तों, लगातार विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि पहलगाम हमले में हमारे नागरिकों के सिंदूर उजाड़ दिए गए और आज भी वो घाव नहीं भरे हैं। और एक समय में जब पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना बहादुरी से जवाब दे रही थी और भारी पड़ रही थी, उस समय अचानक से कार्रवाई रोक दी गई। ये किसने करवाया? ये किसने रुकवाया? ऑपरेशन सिंदूर क्या किसी ने रुकवाया? ये बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा। और वो जो एक एडवर्टीजमेंट आप देखा करते थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो उन्होंने पूछा कि इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा, तभी मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि वॉर किसने रुकवाई? उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि यह केवल पैसा कमाने के लिए देशभक्ति का व्यापार कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष जो है वो महिला कार्यकर्ता कल पूरे महाराष्ट्र में उतरेंगी और हर घर से सिंदूर लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे और अपना विरोध जताएंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कुछ खास बातें कही हैं। आपको वो पहले सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद खबर को आगे बढ़ाते हैं। 3-4 महीने हुए होंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक जिस तरीके से मारे गए, हमारी बहनें उनका सिंदूर सौभाग्य उजाड़ा है, आज भी वो घाव भरा नहीं है। और उसका उत्तर देने के लिए हमारे सरकार ने एक कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर क्यों की? आतंकवाद का हमला सामना करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों? क्योंकि इसलिए पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारी माताएं बहनें जो है उनका सौभाग्य जो है उजड़ रहा है। अब ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा हम तो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। अब समय तो था, हमारी सेना अंदर घुसी भी थी, हमले भी अच्छे हो रहे थे, कर रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि सबको ऐसे लग रहा था कि वो जो हमारा सपना था
हिंदुस्तान पाकिस्तान अखंड भारत वो हो जाएगा। अभी बस 1-2 दिन में वो हो सकता है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो हमारी सेना वहां पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी उनको रोका गया। तो ये वॉर किसने रुकवा दी? जैसे एक एडवर्टीजमेंट थी ना, वॉर रुकवा दी पापा, तो क्या इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया? ये पापा कौन है? ऑपरेशन सिंदूर भी रुकवा दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। हर घर से सिंदूर, सारी महिलाएं उतरेगी और सिंदूर की एक एक डिब्बी हो या एक छोटी कुड़ी। तो देखा दोस्तों आपने, उद्धव ठाकरे ने साथ ही आपको बता दें कि कई सारे मुद्दों पर वैसे तो बात कही है, लेकिन ये मामला अचानक से नहीं तूल पकड़ा है। इसका काफी समय से देखा गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो तमाम नेता हैं वो रह करके इस बारे में बात कर रहे थे कि इतने टेंशन भरे माहौल में, भारत पाकिस्तान के बीच जो माहौल है, पानी रोका गया, किस तरीके से उन्होंने धमकी दी, परमाणु बम की धमकी देते हैं, जो आतंकवाद चलता है उसको पालते पोसते हैं पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी ऐसे देश के साथ मैच खेला जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे ने साथ ही एक उदाहरण दिया कि 1980 के मॉस्को ओलंपिक का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां अमेरिका और उसके सहयोगी ने रूस के अफगानिस्तान में घुसपैठ के चलते बहिष्कार किया था और कैसे जो है ओलंपिक जो खेल है उसमें रुकावट हुई थी, और कहा कि ओलंपिक जैसे खेल को अगर रोके जा सकते हैं तो आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जो है, तमाम नेता कड़ा विरोध जता रहे हैं। प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ मैच जो है वो करवा रहे हैं, ये मैच नहीं होना चाहिए, या फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है, क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकेंगे, तंज मारा है अरविंद केजरीवाल ने, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, लिखा है उसने। अब आपको बता दें कि अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर अब मोदी सरकार कह लीजिए या मोदी कह लीजिए उन पर हमलावर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उस दौरान जब देश में आक्रोश था, लोगों के अंदर आक्रोश अभी भी है, उस समय भी था, उस समय ज्यादा था, तब बीजेपी सरकार जो है वो उन्होंने बोला कि हम मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, गलती की है, तमाम सारी चीजें। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने कमाल का काम किया, बहुत बहादुरी से पाकिस्तान को जो उन्होंने नाको चने चबवाए। लेकिन बात यहाँ सवाल उठता है पॉलिटिकल मंशा पे, पॉलिटिकल की इच्छा शक्ति पर, कि जब इस तरह की बढ़त भारतीय सेना को मिली हुई थी तो अचानक क्यों रुकवा दी गया वॉर, क्यों रुकवाया गया, अभी तक इसका क्लियर जवाब नहीं आया। उधर ट्रंप वाहवाही लूटते रहे कि मेरी वजह से जंग रुका है, अभी भी कहते हैं, 25-30 बार तो कह चुके होंगे कि मैंने रुकवाया, मैंने ट्रेड वॉर के बारे में बोला कि ट्रेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद मैंने वॉर रुकवा दिया, परमाणु बम गिरने वाले थे उनको रुकवा दिया, ये सब बातें वो कहते रहते। और इस पर अभी भी बीजेपी के नेता खुलकर कुछ बातें नहीं कहते हैं। तो कभी कभी दोस्तों ये होता है कि क्या जो बातें बताई जा रही हैं वो सब कुछ सही है, इस पर बहुत सारी बातें होती हैं। अब ऐसे में ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है, वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो भी भारत विरोधी बयान देते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। फिर वही सवाल उठता है कि क्या आईसीसी के कर्ता धर्ता जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, और शायद इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। फर्ज कीजिए अगर जय शाह आईसीसी के कर्ता धर्ता नहीं होते, सरकार में बीजेपी की जगह कोई और सरकार चला रही होती, कोई सत्ता में कोई और पार्टी होती, तो आज के समय में बीजेपी क्या करती, सोचने वाली बात है दोस्तों। अब देखिए खुद अभी न पीएम मोदी का कोई बयान आता है इस पे, ना अमित शाह का कोई बयान आता है, जो कि हर एक उद्घाटन को या कहिए कोई एक ऐसी चीज को वो इवेंट में बदल देते हैं
और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसको लेकर बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। और इसीलिए आज संजय राउत ने बयान भी दिया कि ये जो पीएम मोदी का दौरा है, जो मणिपुर को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, शायद इस खबर को दबाने के लिए, ताकि ये हेडलाइन बनती रहे और इधर अपनी ये हो जाए और किसी का ध्यान ना जाए। लेकिन दोस्तों, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। देश की जनता सब समझती है और देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जहाँ पानी रोका गया, युद्ध हुआ, खून बहे पहलगाम में, ऐसे में ऐसे देश के साथ मैच खेलना कहीं भी सही नहीं है। बायकॉट कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए इस मैच को, ऐसे मैचेस को। और जो देश सबसे ऊपर है, सुरक्षा व्यवस्था सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, देश की सुरक्षा, देश की बात सबसे ऊपर है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।